नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और मैं इस समय मंडला ज़िले के का जो विकास खंड बीजा डांडी है, बीजा डांडी का एक गांव है बरवाही, वहां पर हूं। और वहां पर एक सीनियर मतलब ये मेरे पीछे देखेंगे आदिवासी सीनियर कन्या छात्रावास है। तो यहाँ पर कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि जो मतलब सरकारें इतनी बातें करती हैं कि आदिवासी छात्रों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए, और अभी जो सरकारें बनी हैं, जो भी मध्य प्रदेश में बनी है, आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है उस सरकार बनाने में। लेकिन अगर सच्चाई देखी जाए 18 साल से मतलब सरकारें मतलब जिनकी है, और जो बड़े बड़े दावे करते थे कि आदिवासियों के लिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनकी मतलब कलई खुलती नज़र आ रही है। बात करूं मैं बरवाही जो कन्या छात्रावास है यहाँ की, यहाँ पर बच्चे जो बच्चियाँ हैं 9 से लेकर 10 तक पढ़ती हैं कि बच्चियाँ कन्या छात्रावास में रहती हैं। और इनको करीबन बता रहे आधा से 1 किलोमीटर की दूरी पे जो तालाब है वहाँ पर नहाने के लिए जाना पड़ता है। समस्या है यहाँ पे, जोर से बोलो। तालाब में नहाने के लिए जाते हैं। कि पानी नहीं है यहाँ पे? नहीं। तो मैडम से कभी बताया नहीं, अधीक्षिका से? नहीं। क्यों नहीं बोला होगा ना, उनसे तो बताया होगा ना आप लोगों ने। और खाने पीने को पानी वो मिलता है? जी मिलता है। नहाने के लिए इसलिए जाना पड़ता है कि बताया जाता है कि छात्रावास में पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। और तो बच्चों को जब बच्चियों को वहाँ जाना पड़ रहा है, तो अब इतनी बड़ी जब बातें हम लोग करते हैं, सरकारें भी करते हैं कि सरकारें भी करती हैं कि भाई इतना कुछ हम कर रहे हैं, छात्रावास में ये सुविधाएं हैं सारी, तो पानी की व्यवस्था छोटी सी नहीं हो पा रही है। पीने के लिए पानी जो यहाँ के रसोइया और जो भृत्य लगे हुए हैं वो पानी बता रहे हैं कि साइकिल पे लेके आते हैं, तो पर डे मतलब रोज़ का मतलब 12 से 16 डब्बे उनको पानी लाना पड़ता है। वो पानी सिर्फ खाना बनाने के लिए यूज़ होता है। अब सोचिए कि बाकी और जो काम होंगे दैनिक दिनचर्या के, उसके लिए फिर कहाँ से मतलब उनकी व्यवस्था करनी पड़ती होगी। तालाब में नहाने जा रही हैं, तो ऐसा क्यों? अब वही है सर, पानी यानी यहाँ है ही नहीं है, पीने के लिए पानी तो साइकिल में लाना पड़ता है सर। तो पंचायत से कभी बोला नहीं आप? पंचायत वाले देख के चले जाते हैं सर, देख लिए तो 2016 से। जी नहीं करते सर। ये बच्चे यहीं के हैं, लोकल हैं कि बाहर के? बाहर के हैं सर। तो कभी आप लोगों ने मतलब बच्चियों ने तो शिकायत करी होगी, बताया होगा मैडम को? तो मैडम ने कभी अधिकारी को नहीं बताया? अधिकारी को बताया सर, आए थे अधिकारी? अधिकारी कई से करा के चले गए सर यहाँ से। क्या बोलते हैं वो लोग? बस व्यवस्था करवाएंगे करवाएंगे करके चले जाते हैं सर ऐसे। ये बच्चे कौन से क्लास से पढ़ते हैं यहाँ पे? जी सर 9 से 10 तक। 9 से 10 जी। तो ये फिर पानी जैसे खाने पीने के लिए कहाँ से व्यवस्था करते हैं? ये हेड पंप से लाना पड़ता है सर। तो कैसे लेके आते हैं? ये साइकिल से लाना पड़ता है सर, डब्बा फंसा के साइकिल में 8-10 मतलब 4-6 डब्बा फंसा लेते हैं, फिर उसमें लाना पड़ता है। रोज का कितना पानी लगता होगा? रोज़ से करीबन नहीं तो सर 12 से 16 डब्बा। तो कुल मिला के ये सरकारी जो तंत्र है, सरकारी चीज़ें, मिशनरियाँ हैं इतनी बड़ी बड़ी। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे अधिकारी आके गए नहीं होंगे, अधिकारी भी आके गए हैं और देख के भी गए हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पर ज़ीरो। तो कुल मिला के आदिवासियों के साथ एक प्रकार से धोखा भी होता है, छलावा भी होता है कि बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, सिर्फ वो अपने एसी के कमरों से बाहर नहीं निकलना चाहते। वो एसी के कमरों में बैठ के ही सारी चीज़ें देख लेते हैं, और उनके इर्द गिर्द जो उनके सेवा करने वाले हैं, या फिर उनको बोल दें कि जो खुश करने वाले चापलूस लोग जो हैं, उनको जो जानकारियाँ देते हैं उससे ही वो रिपोर्ट बना के आगे पहुंचा देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जब फील्ड पे आके देखेंगे आपको तो सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके पहले भी हम आप एक अभी और चीज़ें बताएंगे आपको कि और छात्रावासों में क्या क्या होती है। लेकिन बात हम यहाँ कन्या जो छात्रावास की कर रहे हैं कि ये बच्चियाँ मतलब वहाँ तालाब में नहाने जा रही हैं और छात्रावास पानी की व्यवस्था तक नहीं कर पा रही। ये बहुत बड़ी, छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि मतलब बच्चियाँ अगर वहाँ खोले में स्नान करने जा रही हैं तो फिर ये क्या मतलब हुआ आदिवासियों के लिए इतनी दुनिया भर की मतलब बातें करने का सरकारों का और प्रशासन का? 2 साल से। तो आपने कभी अधीक्षिका को नहीं बोला कि पानी नहीं, हमको वहाँ जाना पड़ता है? कितना दूर है तालाब यहाँ से? पास में है। तो मतलब फिर मैडम को नहीं बताया आपने? क्या बोली मैडम? मैम को तो पता है। मैम को पता है? तो मतलब व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं, सिर्फ पानी जैसे वो भैया बता रहे हैं कि पानी वो लेके आते, तो वो काहे की किस लिए यूज़ होता है फिर? पीने के लिए। मतलब कपड़े वपड़े धोने के लिए नहीं होता? तो आप लोग चाहते हैं कि पानी की व्यवस्था होनी चाहिए ना? अधिकारी आके बताया जाता है कि अधिकारी आके गए यहाँ पे सारा चीज़ें देखे, लेकिन यहाँ पर
कोई भी अभी तक व्यवस्थाएं नहीं हो पाई। चाहे तो यहाँ पंचायत का कुछ ही दूरी पे बताया, पंचायत ने बोर किया हुआ है, बोर से पानी या पंचायत से बोल के पानी यहाँ तक लाया जा सकता है किसी भी पाइपलाइन या किसी भी वो करके, लेकिन अभी तक वो भी नहीं किया गया है, डब्बों से पानी लाया जा रहा है। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी सरकार की नाकामी दिखाई दे रही है यहाँ पर। और बात करूँ अगर यहाँ की अधीक्षिका की, तो यहाँ पे बताया जाता है कि जैसे कि अन्नपूर्णा मतलब मरावी छात्रा अधीक्षिका हैं, वो जानकारी ये लगी कि रहती नहीं है। जैसे आज हम यहाँ पे आए हुए हैं तो बताया जाता है कि वो इनके कुछ लोग बता रहे हैं कि वो कोई काम से गए बीओ के पास गई हैं, कोई बोल रहा है जबलपुर से गई हैं, जबलपुर गई हैं, कोई बोल रहा है कि वो अपने नज़दीकी रहती है वहाँ पर, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो कुल मिला के ये ऐसे लोग जो यहाँ पर रखे जाते हैं, तो ये इनकी ज़वाबदारी बनती है कि मतलब अपने बड़े अधिकारियों को बताना कि यहाँ पर ये व्यवस्थाएँ नहीं हैं, इन चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए, वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं इन लोगों के द्वारा। तो कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि मतलब आदिवासियों के नाम पे आदिवासी छात्रावास जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही कि अभी हम दुनिया भर का हर ब्लॉक में एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे या फिर आदिवासी छात्रों के लिए इतना कुछ किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर आके देखा जाए तो हकीकत सामने आती है कि किस तरीके से मतलब आदिवासी बच्चे पढ़ रहे हैं। मंडला बीजाडांडी से ट्राइबल टाइम्स के लिए मंगलेश्वर।